इसके बाद हमारे पास एक और कॉमनली यूज्ड, बहुत ज़्यादा कॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं स्कैनर। कीबोर्ड की मदद से हम अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है वो कंप्यूटर को इनपुट करते हैं। स्कैनर की मदद से जो प्रिंटेड डाटा होता है उसको इनपुट कराने के लिए कोई इमेज है, कोई ड्राइंग है, कोई टेक्स्ट है, वो हम चाहते हैं कि एज इट इज़ वो कंप्यूटर को इनपुट कराएं, तो स्कैनर हमारे पास बेस्ट चॉइस है, बेस्ट इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से वो उस फॉर्म में डाटा, प्रिंटेड फॉर्म का डाटा जो सा है वो कंप्यूटर को हम इनपुट कर सकते हैं। अब जिस तरह फोटोकॉपी होती है इसी तरह हम इसमें कोई चीज़ या इमेज रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं और स्कैन करते हैं, तो वही इमेज, वही टेक्स्ट या वही पिक्चर, वही ड्राइंग जो हमने इसमें रखी होती है उसी तरह की वो इनपुट हो जाती है हमारे कंप्यूटर में और वो हमारे सामने नज़र आ जाती है। हम उसको सेव कर लेते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट वर्किंग जो सी है हम वो कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ इकसाम की जो से स्कैनर्स हैं वो अवेलेबल हैं। बाज़ औक़ात अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो आप देखते हैं कि बार कोड्स लगे होते हैं, डिफरेंट आपकी चीज़ें जितनी भी हैं उसको वो हैंड हेल्ड स्कैनर के ज़रिए वो उसके ऊपर स्कैन करता है और उसकी प्राइस जो सी है वो आपके कंप्यूटर में फीड हो जाती है। इसी तरह फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं, वो भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कंप्यूटर को प्रिंटेड फॉर्म में टेक्स्ट, इमेजेस या ड्राइंग वगैरह ये इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे कि पहले लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तमाम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो सी है, जो एक्चुअल प्रोसेस है वो इसमें किया जाता है। इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरे को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो प्रोसेसर के तमाम ऑपरेशंस को, जितने वो काम परफॉर्म कर रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये इन्फॉर्म करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को या मेमोरी को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह किसी भी काम का आप लोगों रिस्पॉन्सिंग करते हुए वो काम परफॉर्म करना है। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो सी हैं ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। इसको हम प्रोसेसर की ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन में आप देखेंगे जिस तरह ह्यूमन ब्रेन है, कोई भी चीज़ है तमाम आर्डर्स उससे इनिशिएट होते हैं, वहाँ से आर्डर्स मिलते हैं बॉडी को। आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपको फ़ौरन आपकी जो ब्रेन है वो ऑर्डर करेगी कि आपको हीट महसूस हो रही है या जलन महसूस हो रही है, तो फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेंगे। इसी तरह तमाम एक्टिविटीज़ को जो प्रोसेसर से रिलेटेड है उन तमाम ऑर्डर्स को प्लेस करना कि अच्छे तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शन को इंश्योर करे कि वो प्रोसेस हो रही हैं और उसके बाद बेस्ट रिजल्ट जो उनसे हैं वो प्रोड्यूस करे। ये सारा काम कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करती है। कंट्रोल यूनिट जो सी है उसमें डिजिटल सर्किट्स होते हैं, एनकोडर्स होते हैं, डिकोडर्स होते हैं, लॉजिकल गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है, कि वो तमाम चीज़ें को कंट्रोल कर सके, मेमोरी को कंट्रोल कर सके और वो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सके। जो मेन फंक्शंस कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है उसमें से इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्ट करना, रेगुलेट करना और प्रोसेसर की टाइमिंग जो सी होती है, क्लॉक पल्स जो सी होती है उसके अंदर रहते हुए उसको वो परफॉर्म कराना। उसके बाद ये क्या करता है? कंट्रोल यूनिट
डाटा फ्लो को डायरेक्ट करता है कि तमाम कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स तक वो डाटा और सीपीयू से मेमोरी या आईओ डिवाइसेस की तरफ जाए या आईओ डिवाइसेस से और मेमोरी से सीपीयू की तरफ वो डाटा फ्लो को ये सारा कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट। डिफरेंट जो उनसे हैं टास्क उनको हैंडल करने के लिए कंट्रोल यूनिट यूज होता है। बिलफर्स को इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, उसको डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट को स्टोर करना, ये सारे फंक्शन जो उनसे हैं ये कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। इसी तरह डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनसे सिग्नल्स जो उनसे हैं कंट्रोल सिग्नल्स में बेसिकली रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, मेमोरी रीड मेमोरी राइट या आईओ राइट, इनको भी सेंड करता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर। और इसके अलावा इंटरप्ट्स कमांड और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता है, इंस्ट्रक्शंस को देखता है कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं उनकी हाई प्रायोरिटी है, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको पहले परफॉर्मेंस देनी है, एक्नॉलेज करके उनको एग्जीक्यूट कराना है, और इसी तरह उसके बाद वाली इंटरप्ट्स को एंड सो। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो सा है ये भी सीपीयू का मेन पार्ट है। इसमें तमाम किस्म के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो से हैं वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, कुछ प्रोसेसर्स में अरिथमेटिकल यूनिट अलग होता है और लॉजिकल यूनिट अलग होता है। इसमें तमाम हिसाबी किताबी अमल जो उनसे हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है कि बेसिकली इसमें एडिशन होती है, जमा करना, सब्ट्रैक्शन होती है, मनफी करना या मल्टीप्लिकेशन होती है, ज़रब करना या डिवीजन होती है, तकसीम करना, ये सारे ऑपरेशन जो उनसे हैं इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस में नॉट है, नॉर है, और है, एक्सक्लूसिव और है, बिट शिफ्टिंग है, किसी बिट को राइट प्लेस के ऊपर पोजीशन के ऊपर करना या राइट से लेफ्ट के ऊपर करना, ये सारे काम जो उनसे हैं ये लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। और ये दोनों अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक